फिर से सुनिए, अभी ये क्वेश्चन को देखिए। कोई बच्चा बोलेगा, ऐसा बोलेगा ना कि हम नाम नहीं जानते हैं, सबको निकालेंगे, आप नहीं जान रहे हमको। देखा जाए टाइप 10, फिर से शुरू करते हैं क्लास अभी से। ये टाइप 10 है, एक बार पढ़ लीजिए इसमें क्या है। खूब अच्छे से बता रहे थे, अब सुना जाए क्या बता रहे हैं। हम बता रहे थे कि कल जो टाइप पढ़े थे उसमें एक टर्म मिसिंग था। कल जो टाइप पढ़े थे उसमें क्या हो रहा था, एक टर्म मिसिंग है। आज जो पढ़ रहे हैं ना, एक से ज्यादा टर्म मिसिंग है। और जो टर्म मिसिंग है उसमें दिया हुआ है रिलेशन कि कौन कितना ज्यादा है कौन कितना कम है, सारा रिलेशन दिया हुआ है। तो आप देखिए, तो इसको आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे। जिनको आता होगा अटेम्प्ट कीजिए, जिनको आता है कीजिए, नहीं तो 2 मिनट हमको रिलैक्स होने दीजिए। किसी को आता होगा हमको मालूम है। और बेस्ट तरीका कचरा वाला नहीं, मिसिंग वाला कैसे करते थे, कम से कम वहां तक ले जाइए, प्लस माइनस तक। लास्ट में थोड़ा सा वेरिएशन है, खाली आप डेविएशन निकाल के रखिए। चार दिन से मेरे क्लास का स्थिति ऐसा है ना कि कोई बच्चा यहाँ बैठ के पढ़ना नहीं चाहेगा, ये स्थिति कर देता है बच्चा सब। ऐसा स्थिति करना जरूरी नहीं है आपको किसी को भी। हैप्पी बर्थडे मना रहे हैं, पता नहीं क्या चीज में इन लोग को इंटरेस्ट है, वही करता है सब लोग। अच्छा देखिए, हम कर रहे हैं कि आप डेविएशन निकाल के रखिए। पहले देखिए ये क्वेश्चन बड़ा है, इसको छोटा करेंगे, दिखेगा नहीं, मेरा बात सुनिएगा, जो जो कह रहा है देखा जाएगा। अच्छा सबसे पहले ये देखिए कि हम लोग जैसे मिसिंग, अच्छा मिसिंग है कैसे पता चलेगा, देखिएगा। 12 संख्या यहाँ लिख रहे हैं कि टोटल 12 संख्या है और उसका एवरेज कितना है, देखिए तो हम बोलेंगे 56.5, ठीक है। अच्छा अब अगर नेक्स्ट देखा जाए तो कह रहा है कि पहली चार, अच्छा पहली चार संख्या का क्या है, तो कहेंगे 53.4 है। ये सब कल भी किए हैं। और अंतिम का चार दिया हुआ है, अगली चार है 4 4 8, अगली चार दिया है, अगली चार का कितना दिया है 54.6, यहाँ तक आप देख रहे होंगे। अब आप इसमें देखेंगे ना कि जो जो मिसिंग है, क्वेश्चन छोटा होते जाएगा, दिखेगा नहीं, मेरा बात सुनेंगे तो सो जाएगा। हम करें यहाँ तक तो आप देखेंगे तो देखेंगे 4 4 8, इसका मतलब टोटल 12 संख्या था। और यहाँ पे कितना दिख रहा है आपको, 8 दिख रहा है, इसका मतलब कितना मिसिंग है, 4। और 4 4 8 तो आपको मालूम चलेगा कि 9th मिसिंग है, 10th मिसिंग है। ध्यान दीजिएगा क्या क्या मिसिंग बता रहे हैं, 9th मिसिंग जा रहा है, 10th मिसिंग जा रहा है, 11th मिसिंग जा रहा है। क्वेश्चन नहीं देखना है, खाली आप बात को सुनेंगे, बाद में हम क्वेश्चन आपको दिखा देंगे। पहले सुनेंगे कि 4 संख्याएं मिसिंग हैं, तो आप बोलेंगे कल सर हम लोग कर रहे थे ना तो मिसिंग तो था पर एगो था। तो अगर एक से ज्यादा मिसिंग हो तो क्या करेंगे, तो सब पहले वही कीजिए, यहां से यहां तक का डेविएशन 3.1 माइनस में, और यहां से यहां तक का 1.9, ये भी माइनस है में, दोनों मिला के माइनस का 5 ना, और गुना किससे होगा, 4 से, तो माइनस का 20। अच्छा याद कीजिएगा, यहाँ के बाद क्या होता था, एगो मिसिंग था ना, तो हम लोग पूरे के एवरेज में अगर माइनस है तो क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। नहीं नहीं, उल्टा करते थे ना, मिसिंग में उल्टा करते हैं, माइनस है तो प्लस कर देंगे। लेकिन एक मिसिंग रहेगा तो, लेकिन एक से ज्यादा मिसिंग हो, जैसे यहाँ कितनी संख्याएं मिसिंग है, 4, तो पता है इन चारों का योग आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। आप बोलेंगे कैसे, तो तरीका क्या है आप सुन लीजिएगा। जैसे कि अगर एक मिसिंग रहता तो सीधा एवरेज में करते हैं, तो पता है एवरेज में एक्चुअल नहीं करते हैं, करते ऐसे हैं, आज सीखिए कि एक्चुअल होता क्या है। ये है ना, ये टोटल एवरेज, टोटल ये एवरेज है, और एक मिसिंग है तो एक्चुअल होता क्या है, एक मिसिंग है तो एक से गुना होता है। और यहाँ क्या है, माइनस है तो यहाँ क्या होगा, प्लस। तो कल यही कर रहे थे, खाली ये नहीं बताए थे एक से गुना कीजिए, क्योंकि वहाँ काम नहीं था एक से गुना करना, एक से गुना करिएगा तो वही रह जाएगा, तो एक लिखने की जरूरत नहीं थी। तो एगो मिसिंग रहेगा तो यहाँ कितना से गुना हो रहा है, एक से, समझ में आ रहा है। और यहाँ मिसिंग कितना जा रहा है, 4 गो, तो यहीं पे खाली एक से जहाँ कल था ना, वहाँ क्या हो जाएगा, 4। तो ये जो आएगा ना, गुना मत कीजिएगा ना, जोड़िए कुछ मत कीजिए, खाली लिखना सीखिए कि अगर 4 मिसिंग है तो जो टोटल एवरेज है उसमें किससे गुना करेंगे, 4 से। अगर यहाँ 3 मिसिंग होता तो जो एवरेज होगा उसमें 3 से गुना करेंगे। फिर क्या करना रहता है, आप याद रखिएगा कि ये जो माइनस है उसको क्या कर देंगे, प्लस। तो ये समझ में आया कैसे किए, तो ये जो आएगा ये चारों का योग आ जाएगा। याद रहेगा क्या बोल रहे हैं, ये जो आएगा चारों का योग आ जाएगा, कौन चारों, जो मिसिंग है। तो अब रफ वर्क था ये, यहाँ तक। अब देखिए, अब रुक जाइए, अब यहाँ तक देखिए, ये देखिए ये पूरा,
अब आप ये देखिए कि ठीक है वो निकालना तो आ गया चारों का योग। अब ये देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे कुछ रिलेशन दे रहा है कि 10वीं जो है 9वीं से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है। ध्यान देते रहिएगा जहाँ बोल रहे हैं। फिर बोल रहा है कि लेकिन 11वीं से और 12वीं से 2 और 3 कम है, मतलब इससे 2 कम है और इससे 3 कम है, यही ना। ठीक है। अच्छा आप बोल रहा है जो 10वीं संख्या है ना, आप पढ़ लीजिएगा एक बार, वो दिखेगा नहीं दूर से, ये बहुत ज्यादा आप बोलेंगे ना तो ये वाला को आपको ऐसे दिखा सकते हैं, एक बार देख लीजिए। आप बाद में फिर छोटा कर देंगे क्योंकि दूर से कुछ नहीं दिखेगा नहीं तो। लिखा है 10वीं संख्या 9वीं से 3 ज्यादा है, तो आप देखिएगा क्या किए हैं। 10वीं संख्या जो है 9वीं से 3 ज्यादा है, फिर ऊपर करके देखिए। फिर आप ये देखिए लेकिन 11वीं और 12वीं से 2 और 3 कम है, तो 10वीं जो है ना इससे तो 3 ज्यादा है, पर 11वीं और 12वीं से 2 और 3 कम है। तो यही चीज को लिखा गया है। आप चाहें तो क्वेश्चन को बड़े साइज में भी देख सकते हैं। अब बाकी जो लिख रहे हैं वही चीज है जो इसमें लिखा हुआ है। अब क्या होता है देखिए, अब यहाँ पे सुना जाएगा, तो यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। अच्छा अब यहाँ जो है वो सुनिएगा। हम अब कर रहे हैं क्या कि अब तरीका क्या होगा, आप देखेंगे 10वीं से ही सबका कंपैरिजन है कि नहीं। तो आप जिससे देखिए 10वीं से 9वीं भी लिंक है, 11वीं भी और 12वीं भी, तो 10वीं को ही एक्स मान लीजिए। अच्छा अगर इसको एक्स मानेंगे तो इससे ये कितना ज्यादा था, 3 ज्यादा था, तो इससे ये 3 कम होगा। रिपीट करें, इससे ये 3 ज्यादा था तो इससे ये 3 कम होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अगला देखिए, इससे ये 2 कम है तो इससे ये 2 ज्यादा होगा, सही बोल रहे हैं ना। इससे ये 2 कम है तो इससे ये 2 ज्यादा होगा। उसी तरह ये क्या हो जाएगा, x+3। तो आप कहेंगे कि ये जो आया क्या आया, तो आप बोलेंगे सर ये 9वीं संख्या आ गया, ये 10वीं, 11वीं और ये 12वीं। इन चारों का योग निकालना अभी अभी सिखाए हैं कि ये जो चारों है, फिर से लिखते हैं, ये जो चारों दिख रहा है इन चारों का जो योग निकालना होगा कैसे निकलेगा, तो 50 औसत में कितना से गुना करना होगा, 4 से। 4 से गुना होगा और माइनस है तो यहाँ प्लस का भी, सभी नहीं बताए थे कि औसत में 4 से गुना क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 4 टर्म मिसिंग है। अगर 3 टर्म मिसिंग होगा तो 3 से गुना, 2 टर्म मिसिंग होगा तो 2 से गुना, अगर एक टर्म मिसिंग कल था तो 1 से गुना कर रहे थे तो पता नहीं चल रहा था, तो ऐसे हो जाएगा। तो कोई कहेगा ये क्या आया है, तो इन चारों का योग आया है। याद रहेगा क्या बोले, ये क्या आया है, तो इन चारों का योग। कैसे हो रहा है आपको दिमाग में गया होगा। अच्छा जोड़े तो एक्स 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 कितना, 4x। अच्छा हमको लगता है कि आप ध्यान देंगे तो -3 और +3 कट जाएगा जोड़ने पे, और बचेगा केवल प्लस का 2, और बराबर में 56.5 गुना 4 + 20, ठीक है। अच्छा अगला बार लाइन देखा जाए। अच्छा अब अगर आप ध्यान देंगे तो 4 से 2 से तो कट रहा है, हम चाह रहे हैं कि वो 2 घटेगा। हाँ ठीक है, पता है क्या कीजिए, पहले ये 2 घटा ही लीजिएगा, तो आएगा क्या, क्योंकि ये 4 से तो कट रहा है, थोड़ा कॉमन निकल जाएगा, बच जाएंगे देखिएगा 56.5 गुना 4। अच्छा 20 में से 2 जाएगा 18। अब आप जो बोल रहे हैं सुना जाए, हम 4 कॉमन लेके काट रहे हैं, जिनको दिक्कत होगा वो दोबारा से सीख लेंगे। अच्छा हम 4 कॉमन लेंगे तो खत्म, खत्म, और इससे 4 से काटे तो चर्चों का 16 और 4 पंजे 20, तो x बराबर जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, 61। क्या, अच्छा देखिए कितना आसान हो गया, आसान हुआ, आपको समझ में आया कैसे आसान हुआ। अगर आप गुना करते जोड़ते घटाते भाग देते 1 मिनट तो यही धर लेता। हम क्या किए, ये 2 से इसको 20 में माइनस किए, तो 20 में से 2 गया 18। अच्छा 4 कॉमन लेके दोनों तरफ काट सकते हैं, तो 4 खत्म यहाँ। अच्छा यहाँ से ये 4 एक बार में खत्म, गुना होगा तो वही रह जाएगा इतना ही, और 4 से ये कितना बार में, 4 काटने आएगा, 4 चौका 16 और 4 पंजे 20, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, x बराबर 61। इतना कीजिए, अब बन चुका है। अब दम नहीं है, क्योंकि x निकल गया तो चारों संख्या निकल जाएगा, बनाया जाए। बात नहीं कीजिएगा कोई बच्चा, नहीं तो हम बाहर खड़ा कराएंगे और बाहर निकालेंगे एकदम। कस के बेइज्जत करना जरूरी है बच्चे को। पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई दिन रात हम लगे हुए हैं, आज भी दिन रात लगा रहता है आदमी की सबसे बेस्ट क्वालिटी देगा। अब बच्चा लगा हुआ है दूसरे क्वालिटी में।
बर्थडे मना रहा है सबका, रोज बर्थडे मन रहा है। जीने का क्या खुशी है, आप एक बार मिला के देखिए अपने माँ बाप को। आज तक आप, हमको लगता है कि बच्चा जब 22-23 साल का हो जाए ना, तो माँ बाप से को ना कम से कम रिलैक्स देना चाहिए। तो यहाँ तो लग रहा है 30 साल का बच्चा हो जा रहा है तो देह पे रह रहा है। कूदिए देह पे। हम कितना बार गार्जियन से बात करते हैं, कोई कोई मिल जाता है, शादी ब्याह में गए चाहे कहीं ऐसे ही मिल गया, हम देखते हैं उनके अंदर यही रहता है ना कि मेरे बच्चे का नौकरी हो जाएगा कि नहीं, यही बस बता दीजिए। अब हम लोग क्या बोले, हम बोलते हैं अब देखिए उसके मेहनत पे होगा। अब मेहनत यहाँ पूरा कर रहा है आके, एकदम बर्थडे उड्डे सबके गार्जियन को कॉल किया जाएगा, देखिए ना जो मिले बस कीजिए। नहीं बतियाइए, बतियाने लायक हम नहीं है। मतलब आपके लिए, आप अपना, आपका अपना विचार है, मेरा अपना विचार है, हमसे मत बतियाइए कोई भी। खाली आइए पढ़िए जाइए, यही किया जाए। ये x बराबर 61 आया, समझ में आया? एक बार थोड़ा सा बोल के कोई हम ही हंस लेंगे ना तो पूरा चिल्लाने लगता है एकदम। क्या आप हंस लिए हैं? आपको क्या अधिकार है? अब देखिएगा ये पोर्शन अलग है, ठीक है, इसको सेपरेशन दे देते हैं। फिर अच्छा, अगर कोई बच्चे को लगे कि सर यहाँ क्या हुआ है, तो हम यही बोलेंगे कि ये सेटअप बैठाना आपको हम सिखाएं अभी अभी। और ये कहाँ से आ रहा है, चारों का योग कोई बोले तो कहिएगा ना कुदम आसान है सर। अगर 4 टर्म मिसिंग है ना तो एवरेज में 4 से गुना करेंगे। अगर यहाँ -20 है तो +20 करेंगे। क्लियर हो रहा है? तो ये चारों हो गया, उसके बाद ये योग वोग ये सब। अच्छा, यही वाला में अगर दिमाग नहीं लगाइएगा ना तो यहाँ के बाद भी वही मुश्किल हो जाएगा कि 4 से गुना 20 से जोड़, थोड़ा तो मुश्किल हो ही जाएगा। थोड़ा दिमाग लगाइए, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। और नहीं करता तो दूसरा करते हैं, फिर लंबे बनाते हैं। तो ये सब हो गया। अब आप देखिएगा, बोला है 10वीं और 12वीं का औसत चाहिए। एकदम एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है सब। अच्छा, 10वीं संख्या और 12वीं का औसत चाहिए। तो x 61 है तो x तो 61 हो गया, और 61 है 3, 64 हो गया। इसका मतलब ये है कि 10वीं संख्या 61 है और 12वीं संख्या 64 है। तो इनका एवरेज चाहिए 61 और 64 का। तो यहाँ लिखे कोने में 61 और 64 को जोड़ के आधा कीजिए, 125/2। और 125/2 तो 2 से काटेंगे तो 62.5, यही आंसर हो जाएगा, पी नंबर। तो यहाँ पे आपको बोल रहा था जो वो कर दिए हैं। क्या बोल रहा था? तो 10वीं और 12वीं का औसत, तो 10वीं और 12वीं का औसत निकाल दिया गया है। 10वीं संख्या 61 है, अब 12वीं संख्या 64 है। एवरेज कैसे निकलेगा? दोनों को जोड़ के 2 से भाग। अच्छा, बात नहीं कीजिए उधर, जो भी अब बच्चा अभी नया आया है। नया नहीं है भाई, ये पुराने हैं। अगला जाएगा। एकदम क्लास को ऐसा एकदम देवता जैसा बैठना होगा जी लड़का को, और लड़की सबको देवी जैसे। हाँ, अब वही करना होगा, कोई हल्ला नहीं। आप देखिएगा सेट मारते मारते सेट का रिजल्ट अच्छा आ रहा है। लड़की लोग में भी हम देखे हैं, कल 144 के लगभग हाईएस्ट गया है, लग रहा है कि 150। लड़का लोग में 150 हाईएस्ट जा रहा है। सेट मारने से ही ना हो रहा है, पूरा में पूरा मैथ सही हो रहा है, रीजनिंग, जबकि नया पेपर है। वो हम आपको बताएंगे कि CHSL का सबसे नया का पेपर है। इतना अच्छा परफॉर्मेंस है खाली पढ़ाने के दम पे। आकाश गड़बड़ हो रहा है, इंग्लिश इंग्लिश भी गड़बड़ नहीं हो रहा है। जो पढ़ रहा है बहुत लोग 22-22 नंबर ला रहा है, और जो नहीं पढ़ रहा है उसका कम आ रहा है। देखे कैसे ठीक होगा इंग्लिश? कैसे क्या ठीक होगा, पढ़ना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन होगा, अगला आप खुद बनाएंगे। पढ़ाई में मन लगाइए, कचरा कामों में नहीं। अच्छा, ये क्वेश्चन को आप देखेंगे आराम से और कोशिश करेंगे कि बने, बाकी बने चाहे नहीं बने। देखने में दिक्कत होगा तो बोलिएगा, ऊपर नीचे कर देंगे हमको क्वेश्चन।
बन गया। क्या है आपका आंसर? नहीं मैच किया। लगभग सब लोग प्रोसेस में ही है ना। 87। अच्छा देखिए तो, बहुत लोग जो लोग बना लिए हैं अच्छी बात है, बाकी लोग अब यहाँ सुनेंगे। अच्छा जो जो बोल रहा है वही किया जाए, अपने आप बन जाएगा। ठीक है, पहली पांच और अगली पांच बोला है। क्वेश्चन और छोटा करना पड़ रहा है क्योंकि बहुत लिखना है इसमें। आप मेरा बात सुन लीजिएगा, जहाँ दिक्कत होगा बोलिएगा, हम रिपीट कर देंगे। अच्छा 13 संख्याओं का औसत 80 है, यहाँ लिख रहे हैं कि 13 संख्या और 13वीं संख्या का जो औसत है वो 80 है, ध्यान देते रहिएगा। फिर बोल रहा है पहली पांच और अगली पांच। अच्छा पहली पांच का बात कीजिएगा, पांच संख्या का, तो पहली पांच बोला है और अंतिम पांच बोला है, नहीं उसके बाद वाला पांच। तो पहली पांच का बोला है 74.5 और अगली का 82.5, यहाँ तक बोला है। अच्छा उसके बाद अगर आप यहाँ से देखेंगे तो कितना टर्म मिसिंग है, 11वीं 12वीं और 13वीं। तो यहाँ लिख रहे हैं कि मेरे पास ना 11th वाला टर्म है, ना मेरे पास 12 वाला टर्म है, और ना मेरे पास 13 वाला टर्म है। अच्छा इसमें अब लिंक बैठा है, पहले इसको सॉल्व कर लेंगे ये डेविएशन। अच्छा यहाँ से यहाँ कितने की कमी दिख रही है? -5.5, यही ना कमी है। और यहाँ से यहाँ तक प्लस का 2.5, और इन दोनों में 3 का माइनस ना, और गुना होगा 5 से, पंक्तियाँ 15। तो हम कहेंगे सर -15। हमको लगता है ना कि ये करने में 30 से 40 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा आपको, कितना भी टिपिकल हो तो इतना ही लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, उससे ज़्यादा नहीं लगने वाला है। अच्छा अगला देखा जाए तो ये वाला में, इसमें क्या बोल रहा है, करे 11वीं 12वीं से 6 अधिक, इससे 6 ज़्यादा है, और 12वीं 6 कम। तो अगर हम इसको x मानेंगे तो ये x-6 हो जाएगा, और इसमें 6 जोड़ेंगे तो ये x हो जाएगा। क्या सही लिखे हैं? अच्छा बनाने का ये वाला चीज बदल सकता है अपने हिसाब से। आप किसको किसको एक्स मानी, बीच वाला का एक्स मानी, तो इससे 6 ज्यादा, इससे ये भी 6 ज्यादा। ठीक है, इसको अगर आप एक्स मानेंगे ना, तो ये x+6 और वो भी x+6, क्योंकि इससे ये 6 कम है तो इससे ये 6 ज्यादा। अगर कोई बच्चा कहे कि हम इसको x माने हैं सर, तो ये वाला x+6 हो जाएगा, और इससे 6 कम है तो वो वाला x+6 ऐसा होगा। तो आप देख लीजिएगा क्या माने। ऐसे हम तो जानते हैं ना कि जब एरो एक ही तरफ आगे बढ़े ना, तो इधर वाले को एक्स मानने में सहूलियत होता है। पता है कुछ चीजें आप सीखेंगे ना तो आने वाला दिन में, जैसे कोई कहे ना ABC, आका इससे ये दुगना है, इससे ये तीन गुना है, इसको एक्स मानना है। समझ में आ रहा है? जिधर से एरो चल रहा है ये ज्यादा फायदेमंद होगा, यहाँ नहीं। यहाँ तो कुछ भी मानेंगे तो लगभग बराबरी बात है, लेकिन आने वाले दिन में आपको फायदा करेगा। इस तरह का जब भी एरो है तो इसको एक्स मानिए। इससे ये 6 कम तो x-6, इसमें 6 जोड़ेंगे तो 6 कट के खाली x ना आएगा। समझ में आया? अच्छा अब बताइए, यहाँ जो डेविएशन आया, इन तीनों का अगर योग करिएगा, इन तीनों का जो योग होगा ये 80 × 3। अच्छा कितना आसान है, देखिए 80 × 3 आप प्लस का 15। पता है इतना ही करने में लोगों का हालत खराब हो जाता है, क्योंकि वो क्या करेंगे ना, गुना कर करके करेंगे, बहुत दिक्कत वाला बात है। आप मत कीजिए, कोई मतलब नॉर्मल बच्चा करता है वो सब एकदम खराब वाला। अच्छा अब अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है, इस तरफ बनाते हैं, x 3x-6, और बराबर में देखें तो 80 गुना, नहीं गुना नहीं करेंगे हम कभी भी। गुना कब करेंगे पता है? जब हम, मेरे पास कोई उपाय नहीं रहेगा। देखिए ना, ये वाला इधर जाएगा तो 21 हो जाएगा, 3 से तो कट ही रहा है, 3 कॉमन लेके काट लेंगे, 21 हो जा रहा है। तो हम बोलेंगे 3 कॉमन। अच्छा देखिए यहाँ कितना आसान हो जाएगा, इस तरह करने पे 6 उधर गया 21 हुआ, 3 कॉमन लिए, 3 खत्म, 3 खत्म और 3 सत्य, तो x बराबर 87 आ गया। मतलब हम आपको कह रहे हैं कि चीजें आसान हो सकती हैं अगर आप मेहनत किए तो। अब बाकी आप डाटा कुछ और माने होंगे तो x कुछ और हरा होगा, लेकिन x वो तो बराबर ही आएगा। तो आप लोग बीच वाला ही x माने थे ना, तो x इतना कैसे आ गया? 81 आएगा ना, ये लोग गलत बोल रहे हैं आप लोग।
एक्स उतना नहीं आएगा। अरे बीच में एक्स माने थे तो क्या आया था, 81 आया था ना, ये थोड़ी आएगा। चलिए ठीक है, आप अपने जगह सही बोल रहे हैं कुछ, हम अपने जगह बोल रहे हैं, क्योंकि वो तो एक्स अलग हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है उससे। एक्स कुछ भी आएगा उससे फर्क नहीं पड़ेगा, आप टेंशन, जो वैल्यू होगा वो हम दोनों का सेम ही आ रहा है। अच्छा देखिए, एक्स 87 है तो ये 87 आ रहा है। अच्छा और ये भी क्या होगा, 87, और यही दोनों का बात किया, इसमें से 7 6 घटाएंगे तो 81 मेरा भी आ जाएगा। अच्छा किन दोनों का मांग रहा है, 11वीं और 13वीं का औसत, तो 87 और 87 का एवरेज भी तो 87 ही होगा। नहीं, अगर नहीं बुझा है ना कि कैसे ऐसे हुआ, तो आप कहिएगा अच्छा देख लेते हैं एक बार, 87 और 87 को जोड़ के 2 से भाग देंगे, अरे तो ये तो दो दो कट जाएगा और 87 ही आ जाएगा। ऐसे भी दो सेम चीजों का एवरेज वही रह जाता है, कोई कहे 5 या 5 का एवरेज 5, क्योंकि 5 या 5 10 और 2 से भाग देंगे तो फिर 5 ही आएगा। क्लियर हुआ। ये टाइप बहुत खतरनाक वाला है, लेकिन आपको इजी सिखा रहे हैं। जो भी भूलेगा हमको बात करते हैं आगे से पीछे तक में, हम उसको निकाल देंगे बाहर, क्योंकि कोई हल्ला नहीं करता है, बस हैप्पी बर्थडे निकल जाता है अपने आप, कोई नहीं बोलता है हैप्पी बर्थडे। और लड़की समय भी ज्यादा नहीं बतियाएगी, हाथ में हाथ लेके तो बैठना नहीं है। अभी यहाँ प्रैक्टिस कीजिएगा, बाद में दिक्कत होगा। ये हो गया, तो कोई हाथ में हाथ लगा के नहीं बैठेगी। हो गया, आगे बढ़ रहे हैं। कोशिश कीजिए कि आगे, देखिए कहने का मतलब किसी के भी सक्सेस का एक ही राज है ना, कि वो अपने आप को इस काबिल बनाए ना कि कोई आपका साथ दे या ना दे, आप जिंदगी अच्छा जिए, और आप देखिए कितना अच्छा हो जाएगा। तीसरा नंबर, टाइप 10 है। अच्छा तीसरा नंबर देखें तो कितने लोगों से बन पा रहा है, आप कोशिश कीजिएगा, बने ना बने ये उस अलग बात है, ऊपर वाले की कुछ गलती नहीं, अपना गलती है। भगवान आपको हाथ गोर पैर दे दिए, आंख दे दिए, समझने के लिए बुद्धि दे दी, अब कुछ ही दे। मेहरारू, मेहरारू चाहिए सबको, लड़की नहीं चाहिए। जो लोग भी साइंस वाइंस कम पढ़ रहा होगा, बाद में दिक्कत होगा, अभी से ही शुरू हो जाए साइंस पढ़ना। जो लोग भी साइंस कम पढ़ रहा होगा, पढ़िए, रेलवे में नौकरी हम लगाने का गारंटी ले रहे हैं। आज अगर फॉर्म वॉर्म आ जाएगा ना, हम लोग रात में एक्स्ट्रा काम करना शुरू कर देंगे, शाम में बच्चों को बुलाया जाएगा जो लोग भी रेलवे के लिए इंटरेस्टेड होंगे, और उनके लिए अलग मेहनत करेंगे हम। खाली आप मेहनत करके रखिए, साइंस और स्ट्रेटेजी के लिए रोजगार भी थे, अंकित बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो लोग। नहीं तो उत्कर्ष क्लासेस वाले जीके अच्छा पढ़ाते हैं, और रोजगार वाले अच्छा पढ़ाते हैं, आप उनसे पढ़िए अगर ऑनलाइन पढ़ना है तो। ऑफलाइन पढ़ना है तो कहीं पढ़ लीजिए, सब लोग एक ही जैसा लगभग है जीके में। इस भाई ये नहीं बना पाइए, पहले आप बना लिए हैं। अच्छा देखिएगा, बहुत लोग का बन चुका होगा क्लास में ही। कितना आ रहा है, 70। आपका कितना आ रहा था, लग रहा है कुछ और। ये आपका कितना आया था, 62 पॉइंट कुछ लिखी हुई थी आप, गलत बनाई हुई लग रही है। अच्छा देखा जाए तो बना। अच्छा, अच्छा लड़का लोग में से भी जिनका बना होगा आंसर मिला लेगा।
आपका पूरा पूरा 70 आया है। अच्छा देखिए तो हाँ, जो भी बहुत लोग का बना होगा, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखिए, जिनको भी दिक्कत आएगा देखेगा, पहली चार और अगली चार। अच्छा 11 संख्या है। अच्छा 11 संख्या है और टोटल इन सबका एवरेज का बात कीजिएगा तो 68 है। अच्छा पहली चार और अगली चार, तो पहली चार संख्या का देखिएगा ना कितना, 78। और अगली चार का देखिए 63। अच्छा अब अगर कंपेयर किया जाए तो यहाँ से कितना, प्लस का 10 माइनस का 5, तो प्लस का 5 कितना से गुना, 4 से, तो प्लस का 20 आ रहा है ना। अच्छा यहाँ रखिएगा कि प्लस का 20 आया है। अब आपका काम क्या है कि अब जो छूटा हुआ है 4 4 8, तो क्या क्या छूटा होगा, 9। अच्छा यहाँ इस कोने में नौवा छूटा हुआ है, 9 10 बस। अच्छा 11 भी छूटा हुआ है, 9 10 और 11 बस ना। टोटल 11 संख्या है ना, हाँ। अच्छा अब देखिए, अच्छा कैसे बनाते हैं, बहुत लोग को लगता होगा ना कि सर इसके बाद जो कंपेयर करते हैं उसमें सेट नहीं कर पाते हैं। आप सेट कर लीजिएगा, ठीक है। आप खाली मेरा बात सुनिएगा, सेट कैसे किया जाता है। सेट करने का तरीका है ना कि जो कह रहा है वो कीजिए। हर जगह अप्लाई होता है सेट करने में, हर जगह। मतलब मान लीजिए सामने वाला कुछ कह रहा है, आप करिएगा, अपने आप ठीक हो जाएगा सेट। देखिए यहाँ पे जैसे कि कह रहे हैं नौवीं 11वीं से क्या है, दुगनी, 11वीं से दुगनी है। और 10वीं 11वीं से 4 कम है। अच्छा देखिए एरो मिलाइएगा ना तो साफ दिखेगा 11वां से ही दोनों का कंपेयर हुआ है। तो बड़ी अच्छा है, जिससे कंपेयर हो इसको अगर हम एक्स मानेंगे तो ये 4 कम है, और ये वाला दुगना है तो 2x है। अब कोई कहे हम ये नहीं कर पा रहे, आप क्या, आप एकदम मतलब दिमाग नहीं लगा रहे हैं तभी नहीं हो पाएगा। नहीं तो होगा कैसे नहीं, इससे ये 4 कम है और इससे ये दुगना है, तो इसी को x मान लीजिए। इससे ये 4 कम हो जाएगा और इससे ये दुगना हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा होगा, कहीं भी दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है, कहीं भी नहीं। अच्छा अगला आप देखेंगे क्या बोल रहा है, अब आप बताएंगे कि इन तीनों का योग क्या लगता है आपको। ऐसे नहीं, वो वाला 68 गुना, 68 गुना 3 ना, और माइनस का 20 होगा। अच्छा मिसिंग वाले में उल्टा करते हैं, प्लस आया है तो माइनस होगा, माइनस आएगा तो प्लस। तो अब यहाँ पे अब करेंगे देखिए, अब यहाँ ऐसे घेर लेते हैं इस कोने में, 2 और 1 3 और 1 4, 4x - 4 बराबर 68 गुना 30। अच्छा अगर ये उधर जाएगा 16 हो जाएगा, तो 4x बराबर 68 गुना 3 -16। अच्छा देखिए अगर कोई बच्चा को लगे, हाँ ये फायदा अब अपने दिख रहा है कि नहीं आपको, अपने बनाई है ना, अच्छा लग रहा है। पता है क्या होगा, अब हम जानते हैं स्टूडेंट खुद सीख लेता है, खाली उसको हेल्प कर दीजिए बस। अच्छा देखिए फायदा क्या हुआ, ये लोग 4 उधर ले गया तो 16 हो जाएगा, साफ दिख रहा है 20 के साथ। अब फायदा क्या है, 4 लेंगे तो ये सब 17 बार में, और यहाँ 4 बार में, तो फायदा हुआ 17 तिया 51 में से 4 गया 47। तो आपको देखिए कितना आसान हो जाता है खाली कॉमन लेने से। अच्छा कोई कहे सर कट नहीं रहा है, तो देख लीजिए, अगर इजी पॉइंट में कटता है तो पॉइंटे में काट लेंगे, लेकिन इजी कटना चाहिए। ऐसा नहीं कि कॉमन निकाले और लेंदी चला गया, नहीं वैसा नहीं, तब रोक देंगे, अपना दूसरा काम करेंगे, ठीक है। अब आप बताइए क्या मांगा था जी, नौवीं और 11वीं का औसत। तो हमको लगता है ये दोनों का औसत चाहिए ना, तो 3x/2 आएगा। पता है एक बात हम बता रहे हैं, आप चाहे ना तो दोनों जगह आप अलग अलग से मत निकालिए, क्योंकि नौवीं तो मांगा नहीं है, 11वीं मांगा नहीं है, नौवीं और 11वीं का औसत मांगा है। तो इसका और इसका औसत मांगा है, तो 2x और x 3x होगा, और बाई में 2 करेंगे तो एवरेज आ जाएगा। आप बोलेंगे हाँ ऐसा होगा, कहे होगा कि नहीं होगा। अच्छा एवरेज चाहिए नौवीं 10वीं का, तो एक तो तरीका है कि नौवीं निकालिए और 10वीं निकालिए, दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए। दूसरा तरीका क्या है कि आप ये 2x है और ये x है, तो एक ही बार कर लीजिए, इन दोनों का योग का आधा हो जाएगा एवरेज। और x कितना है 47, तो यहाँ लिखेंगे 3 गुना 47, और आधा करेंगे, कितना आ रहा था आंसर 70.5। अच्छा ये गुना करके आधा कर लीजिएगा, जगह कम है, ठीक है, और वो मेरा काम भी नहीं है। ये डी नंबर, एक सेकंड इसको सेपरेट कर देना कि ये अलग है, ठीक है, ये अलग है, ठीक है। बनाइए, 3 क्वेश्चन हो गया है।
बात नहीं करिएगा कहीं भी, हम एकदम निकालने में संकोच नहीं करेंगे। आगे वाला लड़का को भी बोल रहे हैं, रजत उजत वाला ग्रुप को भी बतियाएं कि बाहर निकालेंगे। हमको नहीं चाहिए, हम चाहते हैं कि सुकून से जिंदगी जिए। पता है अभी उम्र में आके हमको हल्ला गुदल नहीं पसंद है। एक उम्र होता है हल्ला गुदल पसंद होने का। अब हम चाह रहे हैं सुकून से जिए। आज जीने दीजिए हमको। बात नहीं करेगा कोई भी बच्चा। ये वाला में भी आप कह सकते हैं ये सेपरेट है इधर, ये सेपरेट है। ये जगह रखे हैं कुछ के लिए, किसके लिए पता नहीं। वो वाला कैलकुलेशन यहाँ कर लेते। अगला क्वेश्चन दिया जाएगा। देखिएगा आप अपना बुक खोलिएगा ना, तो बुक में लग रहा है 4 क्वेश्चन है ऐसा। और पता है नया सीजीएल का, सीजीएल में आया था ऐसा ही क्वेश्चन ना, एकदम नया। हम 4-5 को अपने तरफ से, पता है उसको टाइप करके, नहीं होता है कि उसको वर्ड को स्कैन कर लीजिए, फिर कॉपी कीजिए, जो मिसिंग है उसको भरिए। आप खूब अच्छे से टाइप करके लाए, देखिए दिखा रहे हैं आपको। मतलब हम बता रहे हैं, हम रात रात को 2-2 बजे रात तक हम टाइप करते हैं, और सुबह आइए पढ़ाने के लिए वही डाटा ना, तो बच्चा नखरा करके करता है। ये क्वेश्चन एकदम नया है, देखिए ये वाला। अभी बनाइएगा मत, बनाने को नहीं दिया, अभी लाइन से ही चलेगा। हम बता रहे हैं कि आपको नहीं लगता कि कोई टीचर को ये टाइप करने में टाइम लगता होगा? भले स्कैन भी करते हैं तो पता है क्या होता है, गूगल लेंस है ना, उससे स्कैन करके देखिएगा, सब इतिर पितिर कर देता है। मतलब कोई भी चीज ऐसे नहीं रखता है। हम आपको बाइलिंगुअल लाने के लिए पता है, एक वो इंग्लिश डाउनलोड कीजिए, एक वो हिंदी डाउनलोड कीजिए, इंग्लिश से कॉपी कीजिए, हिंदी से कॉपी कीजिए, आप दोनों को एक जगह कीजिए, फिर ये कीजिए। एक क्वेश्चन में 15 मिनट देते हैं, 20 मिनट तक जाके बनता है। आज सुबह लाते हैं, रात भर टाइप करते हैं 2 बजे रात तक। आज सुबह लेके आते हैं, क्योंकि रोज रोज का काम अलग अलग बटा हुआ है मेरा। तो हम कह रहे हैं कि इतना करने के बाद जब क्लास में आइए ना, तो बच्चा लगा हुआ है दूसरे फेरा में। आप बर्थडे मना रहे हैं, आप कुछ कर रहे हैं, खाली हल्ला करने का सारा टेक्निक निकाले हुए हैं। आप करके देखिए, हम बोल रहे हैं वही बुक में जो 4 क्वेश्चन था ना, हम चाहते तो वही चारों सिखा के आगे बढ़ सकते थे, उससे भी आपका नहीं छूटता। पर हम चाह रहे हैं बच्चा को एक्स्ट्रा प्रैक्टिस दें, ताकि वो एग्जाम में जाए तो खूब अच्छा बनाए, नया नया क्वेश्चन और देखे वो। नहीं तो वो चारों ही बना लीजिए तो सब बन जाएगा। अब आप लगे नहीं है उस बात में, आप लगिए। आप एक बार लग के देखिए टीचर के बारे में, कि टीचर आपके फेर में है दिन भर की पढ़ाएं अच्छा। ये बना के देखिए। कैसे कैसे लिखा है, क्या लिखा है? छठवीं संख्या पांचवी संख्या से 6 कम है। पढ़ लीजिएगा बढ़िया से। इसके बाद सब नया ही है। 4 ही क्वेश्चन बुक में था, बाकी 4 को हम ले आए हैं नया। क्या है लास्ट में? लास्ट में ये वाला लाइन ना, हम आपको बोलते हैं सुनिएगा। बोला क्या है, थोड़ा सा अंग्रेजी भी देख सकते हैं अगर दिक्कत हो तो। अंग्रेजी देख लीजिए ना, ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो पता है क्या बोला है, छठवीं संख्या पांचवी से 6 कम है। अच्छे से नहीं लेगा, देखिए ना। छठवीं संख्या पांचवी से 6 कम है, और सातवीं संख्या से, सातवीं संख्या से 5 कम संख्या 5। नहीं, यहाँ कुछ गड़बड़ है, सही बोल रहे हो सर। इंग्लिश ठीक है ना? अंग्रेजी कर लीजिए ना। अंग्रेजी वाला यहाँ राइट होगा जी, हम देखते हैं बैठ के, हमको नहीं मालूम है इसके बारे में। अच्छा, यहाँ क्या बोला है, ये 6th नंबर इज 6 लेस देन 5th, एंड 5th 5 लेस देन 7th नंबर। हाँ ठीक है, अंग्रेजी पढ़िए। दोनों ठीक है। देखिए हम लड़की लोग पे भरोसा नहीं करते, ऐसा नहीं है। वो लोग बोलता है ना कि दोनों ठीक है, तो हमको ज्यादा यकीन आता है। और पता नहीं लड़के हैं इसलिए ऐसा होता होगा। और हम ऐसा नहीं कि आप लोग को गलत बोल रहे हैं। नहीं जानते, लड़की लोगों को बहुत ज्यादा वर्कलोड रहता है, घर में भी बाहर में भी, पढ़ाई लिखाई सब। कुछ नहीं कहना चाहते हैं। मतलब बोला है छठवीं संख्या पांचवी से 6 कम है, और छठी ही सातवीं से, नहीं छठी पांचवी से, नहीं छठी सातवीं से 5 का। हाँ, आप सही बोल रहे थे, हमको यकीन क्यों नहीं आ रहा है?
ये बात सही बोल रहे हैं आप, हम मन बना रहे हैं आज के बाद। अब लड़की लोग को भी पता है, हम 10th में थे ना, तो एक फ्रैक्शन पढ़ाया गया था इंग्लिश में, नेवर ट्रस्ट अ लेडी। तो पता नहीं उस तरह का चैप्टर, पता है 10वीं में नहीं रखना चाहिए था। मेरे जमाने में 2006 वाला बात बोल रहे हैं, 2006 में कि 5 में 10th किए थे। कितना लोग तो यहाँ आता है जिसका 6 में जन्म हुआ है, लड़की लोग में। 4 में किसका जन्म हुआ है? सब झूठ बोल रहा है। तो 4 में जन्म हुआ है, हम कितने बुरे हो गए हैं जी। पता है ऐसे तो जीवन कट गया मेरा। अच्छा, जो लोग इसको देखेगा, लैंग्वेज जो लोग पढ़ लेगा वो सेट कर लेगा। और पढ़ाई पे तो देखिए बता रहे हैं, तरीका क्या है, 2 मिनट बतियाए ना, अब वहीं रुक जाता है और आप पढ़ाई कर लेते, ये तरीका सही रहेगा। थोड़ी है ना आंसर के फेरा में लगल है सब। अच्छा देखिए, तो अगर अच्छा हम बोल रहे हैं जो सुना जाए अब, जैसे कि पहले यही सेट कर देते हैं, 4 और 5, 4 और 5, 5 चौके बी, नहीं 5 4 9 गो ना। क्या क्या छूटा हुआ है? 5 छूटा हुआ है ना, 6 छूटा हुआ है, और 7 बस ना, छोड़ दीजिए। अच्छा एक बात बता रहे हैं, बहुत सारे बच्चों को अब सुना जाए, देखिएगा फायदा नहीं उठाना है कि टीचर 2 मिनट हंस लिया तो फायदा नहीं उठाना है कभी भी। अब यहाँ देखिए, छोड़ दिया जाए, सुना जाए, सुना जाए। अरे काहे कर रहा है सब? विवेक इधर, निदान हॉस्पिटल वाले विवेक, सुना जाए। हाँ सब लोग झूठे बोल रहे हैं, हम जिसको डाल रहे हैं सब झूठ बोल रहा है सब। अच्छा हम बोल क्या रहे हैं कि ये 3 संख्या मिसिंग है। कह रहा है छठवीं संख्या 5वीं से 6 कम है, छठी जो है 5वीं से क्या है, 6 कम है। और अगला बोलिएगा, और सातवीं संख्या से, 5 कम है, यही ना। तो हमको लगता है 5 कम है बस। और इसके बाद ये अलग है कि 5, इसीलिए ना एक साथ दे दिया है तो दिक्कत हो रहा है, बाकी सब ठीक है। योग बताना है तो हम, अच्छा देखिए कैसे हम बनाते हैं, अगर हमसे बोलिएगा ना जिससे कंपेयर हो रहा है उसी को एक्स मानिए। छठा इसको भी लिंक कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, कोई बतियाए तो मना कीजिए बगल वाले को, वो भी जाएगा आप भी जाएंगे, बेकार हो जाएगा, देखिएगा आपको लगेगा बहुत गंदा लग रहा है, फीलिंग एकदम गंदा फीलिंग। हमको भी बहुत बुरा लगता है जब हम पढ़ाने आते हैं, रात भर टाइप किया हुआ आदमी आंख कर रहा है फिर भी टाइप कर रहा है। आंख मेरा बहुत अच्छा नहीं है, चश्मा लगाते थे, पर चश्मा लगाते थे फिर अनकंफर्टेबल लग रहा है, नहीं पता वो कैसे बना के दे दिया है। निकाल के क्या करें, धो लेंगे तो ठीक हो जाएगा, कंफर्टेबल लगेगा। कैसा कैसा बच्चा है पता है, इसको तो माँ बाप धोते होंगे घर में, फिर भी ये अच्छा हो पाया नहीं। अच्छा इसको एक्स मानेंगे, तो इससे 6 ज्यादा है तो ये 6 ये 6 कम है तो ये 6 ज्यादा होगा, और इससे 5 कम है तो वो 5। अब आते हैं वो कंपेयर करने के लिए कि 12 को संख्या है और 12 का एवरेज कितना दिख रहा है, 42। अच्छा फिर देख, पहली 4 का 44 है ना, यहाँ बदल गया, 5 संख्या का देखिएगा यहाँ बदला हुआ है, 5 का कितना, 40। अच्छा यहाँ अलग अलग है तो अलग अलग गुना होगा, आप याद कीजिएगा, यहाँ अलग अलग है तो अलग अलग गुना होगा। तो यहाँ कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, और कितने पे, 4 पे, तो यहाँ तो 8 ज्यादा हो गया ना। और यहाँ पे 2 कम है, और कितने पे, 5 पे, तो 5 दूनी 10 प्लस में, माइनस में, और यहाँ पे माइनस का, तो बस ना। अच्छा देखिएगा यहाँ पे अलग अलग है तो एक ही बार नहीं होगा, अलग अलग गुना होगा। आप देख पा रहे हैं अलग अलग गुना होगा, देखिएगा। अच्छा अब हम क्या कर रहे हैं देखिएगा, हम अब बोल रहे हैं क्या कि नॉर्मल सा बात है इसमें कि आप ऐसे बना सकते हैं कि 42 गुना कितना, 42 गुना 3 ना, और गुना में, सॉरी माइनस है तो प्लस का, तो यही योग होगा, जोड़िए तो कितना पूर रहा है, 3x + 11 आप बराबर 42 गुना 3, तो ये उसके साथ जाएगा तो माइनस का 9 आएगा, और 3 कॉमन ले लें। अरे देख रहे हैं कितना अच्छा आ जा रहा है, ऐसे बार बार ऐसे नहीं आएगा। 3 घटाइए, 39, क्या मांगा, 5वीं और 7वीं का योग, तो ये वाला कितना हो जाएगा, 45, और ये
44, 44 और 45 जोड़िए, 89। अच्छा, आप देख पा रहे होंगे कि काफी आसान तरीके से हम आपको सिखा रहे हैं, तब एकदम इजी नहीं लग रहा होगा। और आपके पास इससे अच्छा तरीका किसी बच्चे के पास है, वो ऑनलाइन किसी टीचर से पढ़ता है, हमको बताए वही सीख लेंगे हम। कोई भी तरीका आप बताइए इससे अच्छा। नहीं, रणधीर सर से अच्छा कोई पढ़ा रहा हो तो भी, क्योंकि अच्छा का कोई ठिकाना नहीं होता है, पता है। ये हो गया। हम जानते हैं, सही में फेरा में रहते हैं ना, कि इससे अच्छा कोई बच्चा बताए तो हम वो वाला मेथड अपना लेते, वो किसी टीचर से सीख के आता, जो इंडिया लेवल में अभी सबसे फेमस चल रहा है उन लोग से। हम लोग तो अभी लगे हुए हैं रील बनाने में, कैसे प्रचार करें। हमको तो लगता है कि दिन भर प्रचार कराना पड़ेगा बच्चों का। आपको पढ़ाने से कुछ नहीं मेरा होने वाला है। हम ये चीज देख लिया, आपको कितना भी पढ़ाएंगे ना, आप कभी भी उतना सपोर्ट कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको अपना ही बिजी है आप लोग। क्या पार्टी है? नहीं नहीं, आजा सबको बैग तो सबसे 1000 1000 लेके बैग लगवा दें। और ये ना, लड़की लोग को ड्रेस दिलवाइए, और कुछ नहीं चाहिए हम लोग को। पता है, हम दिलवाने लायक कुछ रहे नहीं है। अच्छा, ये नया क्वेश्चन है एकदम सीजीएल। अच्छा, एक और बात सुनेंगे, एकदम प्योर सीजीएल है ये, और वो भी नयका में से है, 22 और 23। प्योर सीजीएल है, थोड़ा बना के देखिए तो कैसा लग रहा है आप। अच्छा, आंसर ना मैच करे तो चिंता नहीं कीजिएगा, नया नया टाइप किए हैं, नींद में टाइप कर रहे थे कल। तो नींद में क्या होता है ना, कि इधर का इधर टाइप कर देते। पता है, ये थोड़ा कैलकुलेटिव हो सकता है, हम अभी नहीं बना के देखे हैं ना चेक किए हैं, क्योंकि ये सीजीएल का है तो थोड़ा लेवल बढ़ा है हल्का। देखिएगा अनिकेत, बनाना रहता है। अभिजीत को छोड़ दीजिए, वो सीधा साधा बच्चा है एकदम। महावीर कॉलोनी में उसे सीधा मिलेगा नहीं। सीजीएल बनने लगेगा ना तो कोई और एग्जाम नहीं बचेगा फिर। बन गया, आंसर आंसर मैच कर गया। आता ना लिखा हुआ है वो, 47.5। आप नहीं बनाए जी अभी तक? कर रहे हैं क्या, और बना देगा? बनाइए। तब- अच्छा, डेविएशन यहाँ -20 आया है। कितना आया है? अरे, देखिए ना, लेता है, उन्हें देखे हैं तो इन्हें 10 लिख दिया है। हैं? है लड़का, कहाँ बना है जी? हड़बड़ाहट क्यों है, क्या देख लेते हैं कि हड़बड़ाहट होता है? ये राह को चाहिए, सिंग लगा के घूम रहे हैं। आपका बना है जी, इस पे किसी का नहीं, आपका बना है। कितना आंसर आया है आपका? 40। लग रहा है बिना खैले आई है काजे, खाना वाना खा के आई है। 46.5। सबका 47 आ रहा है। आपका भी 46.3। और उसका कुछ नहीं, आपका कुछ नहीं। 47.5 इस लाइन में आप लोग का बन गया है इधर। अच्छा, दोनों तरफ हैं आप लोग।
अच्छा देखिएगा, जो भी आपका आएगा, देखिए इन चारों में से कोई एक आया है तो आने वाले दिन में आपका कोई ना कोई अच्छा कुछ हो जाएगा, लेकिन इन चारों से बाहर हैं आप। वेरी बैड। अच्छा देखिएगा, सीजीएल के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन काफी अच्छे तरीके से पूछा जाता है। आजकल देखिएगा टाइपिंग करते हैं ना, तो देखिएगा कैसे रखते हैं, लंबाई में कभी नहीं टाइप करते हैं, ऐसे टाइप करते हैं कि दिखे दूर से भी। अब देखिए तो थोड़ा, ये तो 18 संख्याओं का औसत कितना दे रहा है, 42। अब यहाँ लिख रहे हैं जी 18 संख्या है और औसत 42 है। यहाँ दिक्कत होगा बोलिएगा। फिर कह रहा है पहले अंतिम 10 का कितना है 40, और 5 का 44, 3 को मिसिंग है। ये अच्छा क्या क्या मिसिंग है आप लोग बोल रहे हैं, 6 7 8, 6 7 8, ठीक है। अच्छा आप सुनेंगे 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 आप, ठीक है। बोलना कम है जी, हर जगह से कम बोलना है, एकदम ना के बराबर। अच्छा ये देखें, तो सातवीं संख्या छठी से 6 कम है, सातवीं जो है छठी से कितना कम है, 6 कम है। और कह रहा है आठवीं से 7 कम है, ऐसे है। तो ये तो बड़ी आसान है, इसको एक्स मान लेंगे तो ये वाई ही ले लीजिएगा। अगर आपको एक्स से इतना ही नफरत हो गया, आप वाई लीजिए। अच्छा अगर हम लोग यहाँ पे डेविएशन तो मिलाए ही नहीं है, यहाँ पे माइनस का 2 और कितने संख्याओं पे 10 पे, तो यहाँ तो माइनस का 20 आ रहा है। और यहाँ पे अलग करेंगे ना, प्लस का 2 और 5 पे प्लस का 10, और यहाँ माइनस का 10। अच्छा ध्यान दीजिएगा, माइनस का 10 आएगा और कितना मिसिंग है, 3 गो, तो 42 गुना 3। ध्यान देंगे ना तो इतना अच्छा अच्छा बात बताएंगे, क्या बोले, 42 गुना 3 और प्लस का 10। अच्छा अब अगर हम आगे बढ़े, यहाँ तक इधर का काम कंप्लीट। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, जोड़िए, और बराबर में आपको दिख रहा होगा, क्या उधर जाएगा तो -3, यहाँ भी कॉमन 8। अच्छा पता नहीं, अच्छा देख रहे हैं पुराना क्वेश्चन नए क्वेश्चन सब जगह कॉमन आ रहा है, इसका मतलब हो सके एग्जामिनर देखता होगा ना कि कैलकुलेशन बच्चे को कम पड़े, ऐसा दे देता होगा। एक्स बराबर 41। अच्छा अब बोला छठी और सतवीं का, आठवीं का। अच्छा इन दोनों का एक संख्या निकाल लेते हैं, बतवा ये क्या हो जाता है, 47 और ये 48 आएगा, और इन दोनों का एवरेज चाहिए, तो 47 और 48 को जोड़कर आधा, तो ये क्या आएगा 47 पॉइंट। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बनेगा, तो सीजीएल वाला भी बन रहा है, सीजीएल वाला भी बन ही जा रहा है, देखिएगा मेरा इसका बन जाने से, ये तो सबसे बना होगा, सबका सिलेक्शन होगा। ये बुला रही है, कैसे पता चला कि, अच्छा ये फिर से पढ़ के ये वाला सेटिंग बता दें। एक बात सुनिए आप, हम बोले हैं सातवीं संख्या छठी से, सातवीं वाला छठी से कम है, और आठवीं से 7 कम है। बोला है आठवीं से, बोला है आठवीं से, औसत थोड़ी लिखा है वो, आठवीं से बोला है। पता है आप कहाँ से आ रही हैं, घर से ही आ रही हैं। पता है मन शांत नहीं है आपका, नहीं तो बोला है ना जी, देखिए तो आप मिला के, पता है कभी भी ना आप घर से निकलिए ना तो किसी से मत बात कीजिए, सुबह सुबह अपना मूड खराब क्यों करना। पता है आप अलग से पूछ लीजिएगा ना, और किसी को प्रॉब्लम है तो बस एक का प्रॉब्लम है, लंच जैसे होगा ना आप, हम आपको बता देंगे। क्योंकि पता है क्या होता है, कभी कभी ना वायरस सबके सामने खोलिएगा तो फैलने का डर होता है, जिसको समझ में आ रहा होगा वो कहेगा क्या बोल रही है वो, नहीं कुछ बोल रही है उसके साथ। अभी पता है क्या होता है, कभी कभी कोई बात फंस जाता है ना तो नहीं निकलता है। चिंता नहीं कीजिए, आपको हम हेल्प करेंगे एकदम लंच टाइम में, अभी तुरंत लंच हो जाएगा। अच्छा ये अलग है ना, हाँ। अच्छा ई बना के देखिए, उस पे फेरा में मत रहे।
हम बैठ जा रहे हैं जी, बैठ जा रहे हैं। आप लोगों को दिखता नहीं है इसीलिए बैठा देते हैं आप लोग। खड़ा रहेंगे तो क्वेश्चन में नहीं दिखे। फिर से अगर कोई बच्चा बोल रहा है तो कम कर ले अपना काम, और यहाँ ध्यान दे। एसएससी में ये सब क्वेश्चन आता है किसी भी लेवल पे। आप सीएचएसएल देने जाइए, एमटीएस देने जाइए, अगर आप सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल कुछ भी दीजिए, आता है। एसएससी में आता है, रेलवे में भी बहुत बार देखे हम। सेट मारता है बच्चा से तो फंसता है। लग रहा है कैलकुलेशन हुआ ना। अच्छा देखिएगा, आगे वाला घर पे स्कूटी जो लगाए हैं एकदम उनके गेट के सामने जो लगाए हैं हटा दिए, उनको गाड़ी निकालना एकदम गेट के सामने नहीं लगाया जाता है। नंबर BR01Y269 एकदम गेट पे लगा है उनके, उतना गेट पे किसी का नहीं लगाया जाता है। थोड़ा साइड कर दीजिए, आगे पीछे आगे कर दीजिए। अब पता तरीका ही सही नहीं है, बोल रहे हैं पता, चिल्लाता है ये लोग बहुत। देखिएगा ना एकदम गेट के सामने लगा हुआ है। हम पार्किंग मांगे हैं सामने वाले जमीन से, और चल रहा है बात, अभी भी मैनेजर से बात हुआ है, सामने वाला जमीन में पार्किंग हो जाएगा आने वाला 1-2 दिन में, चाहे 3 दिन में। बस बात क्लियर नहीं हो पाया है तो नहीं हुआ, नहीं तो आगे में मिट्टी भरवा के सब हुआ है, थोड़ा दिन बस बात है। खाली आगे बढ़ा लीजिए ना, कहिएगा गेट पे नहीं लगाएंगे आपसे सर। कह रहे हैं कि कैसा बच्चा है, एकदम गेट पे लगा दिया, एकदम गेट पे लगा दिया देख। अच्छा ये क्वेश्चन कचरा हो रहा है क्या? बन गया? तो आजा कोई भटक गया होगा राह तो उसका राह हम लोग सही कर दिया जाए। अच्छा सीजीएल है, अगर आप ये सीजीएल भी निकाल लेते हैं अगर अच्छे नंबर से, लगभग 80,000 का सैलरी, बहुत स्टैंडर्ड पैसा होता है, 80,000 घर में आएगा। बाकी तो आप इस वाले जॉब में ना बहुत सारा घूस ले सकते हैं, बहुत सारा, लेकिन लेना नहीं रहता, ठीक है? क्योंकि कैमरा के सामने हम कभी कुछ बोलेंगे नहीं, क्योंकि घूस लेना अपराध है और आपको अपराधी की श्रेणी में शामिल हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा लिख रहे हैं, 40 गो संख्या है और इसका औसत क्या है, 48.2। पहली 15 संख्या का 45, 45। अगला 22 गो का 50.5। अच्छा सुना जाएगा, ये डाटा दिया है, यहाँ डेविएशन निकालिए, यहाँ से यहाँ माइनस का 3.2, 15 कितना आ जाएगा? अगला देखिए, 2.3 कितना, 50.6, यहाँ दोनों से प्लस का 2.6, बस
मेन जानते हैं यहाँ क्या हुआ, ये जो 15-22 पॉइंट का चक्कर है, थोड़ा तो समय लग ही गया होगा, लेकिन ठीक है, सीजीएल लेवल है, इससे ऊपर लेवल एसएससी में नहीं होता है। ठीक है, आ गया वो बच्चा लग के। हाँ, कुछ बोलियो रहे थे आपको। ठीक, मत लगाया कीजिएगा गेट पे, घर को छीलेंगे लड़का को। अरे सबसे खराब तो बोलता रहता है कोई, तो अच्छा नहीं, हम जानते हैं सामने में बात चल रहा है, हमको उम्मीद है ना कि पता है, हम लाइब्रेरी भी ना पार्किंग के वजह से नहीं खोल रहे हैं। मान लीजिए कि लाइब्रेरी में हम बच्चा सामने वाला हॉल ले ले और लाइब्रेरी खोल दिए, आ गाड़ी नीचे लगाया हुआ है, कोई कहे कि कार आ रहा है तो हटाओ रे जाओ रे, लड़का शांति के लिए आया है कि हम आराम से बैठ के लाइब्रेरी में पढ़ेंगे, आ चाहे लड़के। तो इसी कारण से हम चाह रहे हैं ना कि सामने वाला जो जमीन में राइजी लोग नहीं रह रहा है, उसी में कोई कोना लेके आप भरवा के और लाइब्रेरी के लिए अलग पार्किंग कर देते हैं, या चाहे इधर का जो गाड़ी आएगा, इससे क्या होगा, बच्चा अपना ऊपर आए, अपना पढ़ रहा है, जब जाना होगा तो आराम से निकाले। तो चल रहा है, देखिए मान जाएगा तो मान जाएगा लोग। डरता है ना लोग कि आज पार्किंग कर रहे हैं तो कल जमीन में ले लीजिएगा। हम कैसे जमीन ले लेंगे आपका। यहाँ देखा जाए क्या क्या मिसिंग है। 38, 39 और 40 यही मिसिंग है। अच्छा, ये 3 डाटा मिसिंग है, सुनेंगे, ये 3 डाटा मिसिंग है, तो इसको बनाने का तरीका क्या रहेगा, पढ़ते हैं। और तीसरा जो है, इनसे एक अधिक है, और तीसरा एक ज्यादा है। और क्या बोला है, ये जो है 40वां से 3 कम है। अब देखिए कितना अच्छा है, एक बात देखिए। हाँ, पता है, एरो देख के समझ जाइए कि एरो उधर से आया है, तो लास्ट वालों को एक्स मानिएगा, ज्यादा अच्छा है। बच्चा कह सकता है काहे सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, हम यहाँ एक्स मानेंगे तो इससे 3 ज्यादा, एक ज्यादा कर लेते, और इससे ये 3 कम है तो इससे 3 ज्यादा, वो भी तरीका सही है। लेकिन पता है क्या होता है, यहाँ तो खूब अच्छा लग रहा है, कहीं कहीं ना इधर से मानने में परसेंटेज आ जाए ना, परसेंटेज का बात आ जाए तो ये मजा नहीं देगा, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ज्यादा अच्छा हम यही कहेंगे ना, आज नहीं, ये वाला में तो बीच वाला भी एक्स मान लीजिए, हम करें इसको एक्स मानेंगे तो ये कितना कम है, 3 कम है, और इसमें एक जोड़ेंगे तो x-2 हो जाएगा, एक जोड़ेंगे तो x-2 नहीं हो जाएगा भाई, ये x होगा, तो इससे 3 कम, और इसमें एक जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा ना, प्लस माइनस घट के। और ये सुनेंगे कि सबको मिला के क्या बोल रहे हैं, ध्यान देंगे सबको। अच्छा, ये पहले ये देख ले क्या हम लोग कि यहाँ, यहाँ क्या हो जाएगा, ये सब होके 48 इंटू 3, और माइनस का 2.6 ना। अब ठीक है, यहाँ अब इसी को बनाते हैं, एक्स एक्स एक्स, फिर ये 3x-5 बराबर 48.2 इंटू 3। अच्छा, ये 5 उधर जाएगा, कुछ होगा कॉमन। अच्छा, 5 उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा, 2.4, काम हो गया अपना, क्योंकि 3 से कट रहा है। देखिए 3 से कटा ये, और 3 से 0.8 आज जोड़ेंगे तो 49, ये तो काफी अच्छा, ये भी बन गया जी। मिला जुला के बस ऊपर में यहाँ पे जो मेहनत था ना, ये वाला पोर्शन पे यही थोड़ा सा गुना होना था, वो भी थोड़ा ही गुना है, बहुत ज्यादा नहीं, ये हो गया। क्या मांगा देखिए, 39 और 40 का औसत इन दोनों का। तो अगर हम इसका बात करें, ये वाला का, ये कितना आ जाएगा, और ये 49, एवरेज निकालेंगे, 46 प्लस 49, और आधा ना, कौन सा ऑप्शन, 48, 47, 47.5 आ रहा है। अगला कुछ, तो सीजीएल वाला एसएससी वाला सब बन रहा है अच्छे से आपको। अगला, बोलना नहीं है राहुल, आगे बैठ के आप बोल रहे हैं नवीन के साथ दिन भर, आप बाद में कहिएगा ना कि कोई हम लोग तो बतियाते ही नहीं है। आगे बैठे हुए बताइए, दोनों घूम आइए कहीं पार्क और का, आप दोनों एक साथ, नवीन घुमा देगा, उसको अनुभव ही बहुत है। ले जाएगा जंगल में उनने। आजकल पता है न्यूज में देखते हैं ना कि मैरीन ड्राइव ना सेफ प्लेस नहीं है, पता है, पिस्तल लेके सब घूमता है वहाँ। कल ये दिखा रहा था कि बर्थडे मनाने पिस्तल लेके गया था सब। पता है मैरीन ड्राइव पे जाना आप लोग छोड़ दीजिए, आने तो कहीं पता चलेगा कि पिस्तौलें दिखा के कुछ छीन लिया। हाँ, वैसे थोड़ी होता है कि बर्थडे मनाने में बंदूक, पता है किसी को गलती से लग जाएगा तो
गोली निकाल के ले गया था। ऐसे भी मैरीन ड्राइव पे कुछ खास नहीं है पटना वालों के लिए, बहुत ज्यादा खास है। तो 2 बजे रात को कुछ ही उधर आज ले चलिएगा तो हमारा 2 बजे रात को। पे, तू हम इतना देखे हैं कि थोड़ा सा उधर खेतवा में बाउंड्रिया पे कोई कोई बैठ के बतियाता है, बस इतने ज्यादा तो नहीं देखे हैं। सब गरीबी के कारण वहां बैठता है, ठीक है, गरीबी के कारण। अगर गरीब नहीं रहता तो वहां क्यों बैठता है? फिर सस्ता बात कर दिया आप। 800 1200, एसी भी नहीं चलाएगा। ऊपर अच्छा आप ऑप्शन देखना चाहते? मैच किया? सब लड़की सबका बन रहा है, लड़का सब देखिएगा बना ले रहा है सब जल्दी जल्दी। अच्छा, उम्मीद है हो गया होगा, इसको सिखा देते हैं। एक इसके बाद भी और है तो उसको सोच रहे हैं SW दे देंगे। अच्छा यहीं बता देंगे। SW आप लोगों को बनाने का मन नहीं करता होगा घर में। पता है यहाँ देखिएगा लिखा है, ठीक है, पहली 3 और अगली 5। अच्छा 11 संख्या है, 11 संख्या, और 11 का औसत कितना दिया है? 56। और उसके बाद क्या बोला है? पहली 3 का कितना? 52। और उसके बाद 5 का 60। अच्छा यहाँ से डेविएशन पहले निकाल लेते हैं। -4 और कितने पे? 3 पे, तो -12। और +4 कितने पे? 5 चौके 20, तो प्लस का, अच्छा यहाँ +8 आएगा। ठीक लिखे हैं सर? अच्छा अगला लाइन अब क्या क्या मिसिंग है? 9 10 11। अच्छा 9th। अच्छा देखिएगा क्या क्या मिसिंग है। 9 मिसिंग है, 10 मिसिंग है। सुनेंगे अब, 9 10 11 तीनों के तीनों मिसिंग दिख रहा होगा, ठीक है। तो अगर हम इसको बनाए तो कह रहे हैं नौवीं जो है, नहीं यहाँ से दे रहा है, नौवीं और 10वीं 11वीं से 3 और 1 कम है। इसका मतलब 11वीं से 9वीं कितना कम है? 3 अधिक है। 9वीं और 10वीं क्रम से 11वीं से 3 और 1 अधिक है। अच्छा ये 3 अधिक है, ऐसा ठीक लिख लिया अब डाटा। अच्छा ये x से बात नहीं करना है, x, ये x+1, ये x+3। अच्छा वहां नहीं लिख रहे हैं, वो सीधा लिख लेते हैं यहाँ कि x x x। अच्छा यहाँ हो जाएगा 56 × 3, अब माइनस का 8। अच्छा यहाँ 3x बराबर -12। 3 कॉमन भी आ रहा है, देख लीजिएगा। पता नहीं कॉमनों लेने बहुत लोगों को नहीं आता होगा। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, झूठ मूठ का आप लोग बात बनाते हैं। अच्छा कह रहे हैं 9वीं और 11वीं का औसत, ये 55 है। तो 55 और 52 जोड़ के और आधा करेंगे तो 53 पॉइंट
अच्छा अगला दिखा रहे हैं, एक और है लास्ट। हाँ हम बोले हैं होमवर्क देंगे, बोल रहे हैं होमवर्क ही देंगे, क्योंकि अब तो बन जाएगा हमको लगता है। अच्छा ये वाला क्वेश्चन आप होमवर्क में लिख के हमको बताइएगा तो क्या आया। ये होमवर्क में रहेगा आपके, ठीक है, अब आप लोग देख लीजिए इसको।